तो इसलिए मैं कहता हूँ उच्चलापि सर्वभक्ति भविष्यति जनुमं मिनाकोलं सबस्वस्ते शाम भक्षयामतम मुस्लिनेव संस्कारा मुस्लिनेव संस्कारा। अब इस मंत्र पर गौर कीजिए, मुस्लिनेव संस्कारा, यहाँ पर भी क्या मतलब निकला कि मुसलमान, मुस्लिनेव साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है मुस्लिनेव संस्कारा। आजकल के अजान पर इलिगेशन लगाने वालों, अजान के ऊपर पाबंदियां लगाने वालों, नमाज के ऊपर पाबंदियां लगाने वालों, अपने अपनी धार्मिक किताब को तो पढ़ करके देख लेते। आज बिलाल मुजफ्फर जी अजान के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। हुकूमत हिंद ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी जानी चाहिए। मैं कहूंगा कि हनुमान चालीसा आप पढ़िए, हम कभी भी मना नहीं करते, लेकिन जो मस्जिदों के अंदर अजान होती है उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम अपना वतन छोड़ने पर भी मजबूर नहीं हो सकते। हम अपने घर को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने बाल बच्चे को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने पैसे को जाय होने से बर्दाश्त कर सकते हैं, पर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अजान के ऊपर पाबंदी लगाओगे, कसम खुदा की सुन लो, अजान के ऊपर पाबंदी लगाने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम धार्मिक किताब को पढ़ करके देखोगे, उच्चलापि सर्वभक्ति भविष्यति जनुमं मिनाकोलं सबस्ते शाम भक्षयामतम मुस्लिनेव संस्कारा के एतबार से तुम्हें किसी चीज पर इलिगेशन नहीं लगानी चाहिए। तुम्हें अजान पर भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, तुम्हें नमाज के ऊपर भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अपनी धार्मिक किताब को पढ़ोगे तब ना आप नहीं लगाइएगा। नहीं पढ़ते। एक मर्तबा एक कट्टर जो आज के मौजूदा हुकूमत है उसी का नेता इस नाचिस से मेरी मुलाकात हुई। उससे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि छोड़िए, सियासी एतबार से आप क्या हैं, बड़े पैमाने पर हैं, मुझे ये बताइए कि आपका ब्रह्म सूत्र क्या है। मैंने उनसे पूछा कि आपका ब्रह्म सूत्र क्या है। वो कहने का ब्रह्म सूत्र होता क्या है। मैंने कहा लाहौर वाला कोता इल्ला बिल्ला पढ़िए पहले। कहने का ब्रह्म सूत्र होता क्या मौलाना, ये तो बताइए। मैंने कहा ब्रह्म सूत्र का मतलब है कलीमा। कलीमा, अगर कोई शख्स मुसलमान होगा तो सबसे पहले हम उसे क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी सबसे पहले कलीमा पढ़ाते हैं, उसके ऊपर अकीदा और आस्था रखवाते हैं। उसके बाद आगे चल के हम दिगर कलिमात उसे सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, अहकामात सिखाते हैं वगैरह। मैंने कहा सबसे पहले आप ब्रह्म सूत्र सुनाइए, आपका क्या है ब्रह्म सूत्र। वह कहने लगा मुल्ला जी हमें कोई पंडित वगैरह नहीं सिखाता ये ब्रह्म सूत्र। मैंने कहा ब्रह्म सूत्र किसी पंडित ने बताया ही नहीं। कह रहा है ब्रह्म सूत्र हमारे यहाँ बताया ही नहीं जाता। मैंने कहा अगर आपने कभी ऋग्वेद को देखा है कि नहीं। वह कहने लगा कि सुनो, ऋग्वेद हर एक के देखने की बस की बात नहीं, सिर्फ पंडित हजरात ही देखते हैं। मुझे ये बताओ कि कुरान के ऊपर कोई पाबंदी है कि सिर्फ मौलाना हजरात ही पढ़ेंगे। बताओ, आम इंसान हत्ता कि अगर क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, नसरानी हो, फारसी हो, जैनी हो, बुद्धिज्म हो, तमाम के तमाम कुरान के तराजीम को ले जाएं, पढ़े। मैं तो खुशी से दे दूंगा, ले जाओ पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो, उनकी हिस्ट्री को पढ़ो, इस्लाम की हकीकत क्या, रियलिटी क्या है, पढ़ करके देखो। मैंने कहा ब्रह्म सूत्र किसी ने नहीं बताया आपको। कहने का नहीं, ब्रह्म सूत्र हमें किसी पंडित ने आज तक बताया ही नहीं। मैंने कहा बताया तो होगा पर पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं। सुनिए ब्रह्म सूत्र आपका क्या है। वो कहने का बताइए क्या ब्रह्म सूत्र। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हमारा ब्रह्म सूत्र है, ये हमारा ब्रह्म सूत्र है। एक ओमकार सत्यनाम करता अकाल मूरत अजवली से मुंगर प्रसादी, ये बुद्धिज्म का ब्रह्म सूत्र है। देयर इज नो गॉड बट ओनली वन, ये ब्रह्म सूत्र है ईसाइयों का। ये एकम बिरहमादित्य नास्ते किंचन नास्ते, ये है हमारे हिंदू भाइयों का ब्रह्म सूत्र। सब एक का मंत्र है, ये मत समझिएगा कि हर एक का मंत्र नहीं है। किसी मजहब को उसमें जाने से पहले आपको कलिमा जरूर पढ़ाया जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे, वो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे। और अगर आप ईसाई बनना चाहते हैं कोई, तो उसमें से अगर जाएगा कोई शख्स तो ईसाई मजहब का मानने वाला उसे सबसे पहले क्या पढ़ाएगा, देयर इज नो गॉड बट ओनली वन। और अगर कोई हिंदू मजहब का मानने वाला है तो उसे जो अपना ब्रह्म सूत्र पढ़ाएगा, एकम बिरहमादित्य नास्ते किंचन नास्ते, ये वाला ब्रह्म सूत्र पढ़ाएगा। और सबका मतलब और मीनिंग एक ही मिलता है। सबका मतलब और मीनिंग क्या है,
एक ही मिलता जुलता है। वो कहेंगे कैसे? मैं सबकी मीनिंग भी बतला देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यही ब्रह्म सूत्र अगर हमारे हिंदू भाइयों की किताब से उठाइएगा तो वहां लिखा हुआ एकम ब्रह्मादित्य नास्ते किंचन नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं है। क्या लिखा है? एक ही खुदा है, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जब उनका ब्रह्म सूत्र ये कह रहा है कि एक ही खुदा है, उसके अलावा दूसरा नहीं, तो ये हजार खुदाएं कहां से आ गए? हजार खुदाएं कहां से आ गए? यही तो कहा गया इंद्रम जितनम वरुण माहुरतु देवा ससुपन्नु गुरुतमानम इदम जना उपश्रुत नाशन से तविष्यते। ये सब के सब इसी बात की तरफ मदद करना चाहता है कि एक ही खुदा है, एक ही खुदा है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। यंति देवता दीवाना पितरनेंते पितर पिता भूतान यंति में तेजे माँ जिनोर पी मामा। जो लोग अजीम खुदा को हासिल करेंगे वो अजीम खुदा को प्राप्त कर लेंगे, और जो लोग दिगर खुदाओं को प्राप्त करेंगे तो वो नर्क में जाएंगे। यंति देवता दीवाना पितरनेंते पितर पिता भूतान यंति भूते जे महा जिनोर पी मामा। जब इस मंत्र को मैंने पंडितों के सामने पढ़ा था तो उस पंडित जी मेरे दामन को खींचने लगे थे। जब पंडितों के सामने मैंने 3 मंत्र पढ़े थे, उनमें सबसे पहला ब्रह्म सूत्र वही है जो मैंने आपको बताया, एक ओमकार सत्य नाम करता विरुद्ध अकाल मूर्त अजमनी से गुणकर प्रसादी। ये तो बुद्धिज्म का है। जब मैंने हिंदू भाइयों का ब्रह्म सूत्र पढ़ा था एकम एवं अद्वैतम, ये भी उनके यहाँ इसी बात की तरफ दावा देना चाहता है कि एक ही खुदा, एकम एवं अद्वैतम, एकम एक ही, अद्वैतम दो नहीं, सिर्फ एक ही है, यानी एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो जब मैंने उस कट्टर नेता के सामने मैंने कहा कि जनाबे वाला सबसे पहले आप ब्रह्म सूत्र याद कीजिए, तभी जाकर के आप गैर मुस्लिम बन सकते हैं, यानी हिंदू बन सकते हैं, इससे पहले आप हिंदू भी नहीं। वो कहने लगा हिंदू कहने से मना मत करना। मैंने कहा आप हिंदू भी नहीं है, सनातनी भी नहीं है। मान लीजिए आप अपने आप को सनातन मानते हैं, लेकिन सनातन जब लफ्ज आ जाता है शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, ये 2 शब्द आ जाते हैं, लेकिन तफसीर बहुत लंबा हो जाएगा, उधर ज्यादा जाना भी नहीं चाहता हूँ। और आप लोगों के चेहरे पर जो देख रहा हूँ हुनूदगी सी छा गई है। खैर ज्यादा लंबा वक्त भी लेना नहीं चाहूंगा। तो सनातन धर्म और शाश्वत धर्म के मानने वाले अगर ये कह रहे कि हम हिंदू हैं, हिंदू तो मेरे कोई शब्द नहीं है, डिक्शनरी की सारी किताब उठा करके मुझे दिखा देना कि कहीं पर अगर संस्कृत नानंद विशाल शब्द सागर जैसी एक किताब है संस्कृत डिक्शनरी की, उसमें उठा करके मुझे हिंदू शब्द दिखा देना, मैं गुनाह नहीं कर लूंगा आपका, लेकिन कहीं भी आप दिखा नहीं सकते ये हिंदू शब्द। वहां पर अगर कहीं मिलेगा आपको सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। आजकल के हमारे हिंदू भाई हिंदू भी नहीं कहते, आपको कहते मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। अब अल्फाज चेंज कर लिए उन्होंने। अभी वायरल जो हो रहा है बहुत सारे वीडियो, तो कहते मैं सनातनी हिंदू नहीं, पहले तो हिंदू कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते हिंदू बल्कि सनातनी। क्यों? इसलिए कि हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। तो इसलिए नौजवानों सबसे पहले अपने कलीमे पर आस्था रखो, अपने इस्लाम पर आस्था रखो। मैंने बताया कि सबका ब्रह्म सूत्र एक ही है, एकम एवं अद्वैतम, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते किंचन नास्ते, देयर इज नो गॉड बट ओनली वन, एक ओमकार सत्य नाम करता विरुद्ध नूरवीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगर प्रसादी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तो कहा गया ला इलाहा ने पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म में कुन प्राप्ति जपे नामे मुहम्मदम, ला इलाहा ने पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म में कुन प्राप्ति जपे नामे मुहम्मदम। कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को जप ले तो तू जन्नत में चला जाएगा। यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का।
तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हमें आस्था और अकीदा रखना है। और जिस वक्त हम इन कलिमात के ऊपर आस्था और अकीदा रख लेंगे, इसके अलावा दूसरे की परस्तिश नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई कई खुदा की परस्तिश करते हैं, और वो एक मंत्र भी इस बात की तरफ हमें दिखाना चाहता है, यंत देवता दीवाना पितर पितर बीता भूतान यंत ही भूते जे महाजिनोर पी मामा। ये कहता है कि कभी भी एक ही खुदा की परस्तिश करो, उसके अलावा दूसरे की हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं करना है। जो लोग अजीम खुदा को हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो अजीम खुदा को प्राप्त कर लेते हैं। उसके अलावा जो जितने भी दीगर खुदाओं की परस्तिश करते हैं, कतम खुदा की वो नर्क में जाएंगे। और खुदा की कोई भी आकार नहीं है, मूर्ति नहीं, कोई भी उसके साया चित्र नहीं। ये मैं नहीं कहता, बल्कि उनकी किताब खुद कह रही है। ये मैं नहीं कहता, यजुर्वेद उनकी किताब है। वेद 4 खंडों में बांटा गया। कितने? 4 खंडों में बांटा गया। अगर कोई हिंदू भाई हो तो उसको याद कर लेनी चाहिए ये सब बातें। वेद को 4 खंडों में बांटा गया। कितने? ऋग्वेद नंबर 1 पे आता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 किताबें उनके यहाँ सबसे पवित्र और सबसे आला व अरफा ग्रंथ माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुरान करीम है मजहब इस्लाम के एतबार से, तो उनके धर्म के अनुसार ये 4 किताबें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये मेन किताबें मानी जाती है। तो ये चारों के चारों किताबें उनके यहाँ में है। अब ये देखिए कि यजुर्वेद का जो मंत्र है, मैंने बताया कि खुदा का कोई आकार नहीं है, खुदा की कोई मूर्ति नहीं है। जैसे कि आज हमारे गैर मुस्लिम भाई बना करके पूछते हैं ना, इस तरीके की बात उनके धर्म के अनुसार भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये यजुर्वेद खुद अपने मंत्र से कहना चाह रहा है कि हाँ लैसा कमिथलिही शै, कुरान करीम भी कह रहा है। और फिर उसके बाद उनके यहाँ भी यही है कि उसके जैसा कोई नहीं, यानी उसका छाया चित्र कैमरे से कभी खींचा नहीं जा सकता। डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखा है कि उनका छाया चित्र कैमरे से नहीं बनाया जा सकता, यानी उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई तस्वीर नहीं है, उनका कोई फोटोग्राफी नहीं है। और कुरान करीम खुद इस बात की तरफ इजाजत देना चाहता है और ये मदऊ करना चाहता है, उसकी तरह कोई नहीं है। अब मेरे नौजवानों, आजकल के जो हमारे हिंदू भाइया हजरात ये सब बनाते हैं, ये तमाम के तमाम पसे पुष्ट डाल करके एक खुदा की परस्तिश करो। और एक खुदा की परस्तिश करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म सूत्र पर आना पड़ेगा। आपका ब्रह्म सूत्र भी यही कह रहा है, एकम एवं एदु यतम एकम बिरहमादित्य ने नास्ते किंचन नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, अतरन नहीं है। तो आपको सबसे पहले वो मंत्र याद करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक सनातनी हो सकते हैं और अपने आप को सनातनी कहलवा सकते हैं। और हमारे मुस्लिम भाइयों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा। तो नौजवानों, वक्त की किल्लत और वक्त की नजाकत में तो बहुत वक्त ले लिया आपका, और बैठे बैठे 12 ही बज गए हैं। 12 नहीं 1 बज गए, 1 बजने ही वाले हैं, समझ लीजिए बहुत टाइम हो गया है। मैं बहुत दूर से भी आया हूँ। ये जनाब कारी अब्दुल्ला साहब जो हमारे रफीक दर्स भी हैं, अभी मुस्तकिल सफर में ही रहना हो रहा है। मुझे आज यहाँ भी था और मधेपुरा में था, लेकिन मैंने बताया कि इधर का जो रास्ता है बहुत कंडम है, इसलिए न यही बस मैंने